कौन क्लास 8 एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 5। 4 को होमवर्क दिए हुए हैं ना, 3 और 4 को, तो हम लोग 5 बतला देते हैं। 5 में किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का अनुपात 3:2 है। समांतर, यहाँ पर चतुर्भुज छूट गया। चतुर्भुज यह है, यह चिन्ह दे देने का मतलब चतुर्भुज होता है। चतुर्भुज के सभी कोणों का माप ज्ञात करें। तो क्वेश्चन के साथ साथ सबसे पहले हमको फिगर बनाना जरूरी है। फिगर समझना भी जरूरी है, समझे? तो फिगर बनाने के लिए पहले समांतर चतुर्भुज बनाएंगे। क्या होता है समांतर चतुर्भुज बना? समांतर चतुर्भुज क्या होता है? आमने सामने की भुजा समानांतर होती है और बराबर होती है। यह समानांतर का चिन्ह है, मतलब कि एक एरो वाला एक एरो वाले के साथ समानांतर और दो एरो वाले के साथ समान। ठीक है, यहां तक तो हम लोग समझ लिए। अब कह रहा है कि आसन्न कोणों का अनुपात 3:2 है। तो 3 अनुपातिक मान लेते हैं। अनुपातिक मान लेंगे तो माना कि यहां लिखेंगे, माना कि आसन्न कोण कौन कौन 3x और 2x है। यह फिगर में डाल देंगे। देखो बड़ा वाला है, बड़ा वाला 3 होगा, यह 3x और इसको 2x डाल देंगे। समांतर चतुर्भुज के गुण से लिया, जरूर लिख लीजिएगा। समांतर चतुर्भुज के गुण से, हम लोग गुण पढ़ रहे थे ना अभी, प्रॉपर्टी है ऑफ पैरेललोग्राम। गुण से क्या होगा? यह क्या है? इसका नाम क्या लिखा हुआ है? अभी लिखा हुआ है आसन्न कोण। तो आसन्न कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। कल हमने बतलाया था आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। गुण से 3x + 2x बराबर 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ए आसन्न कोण है। ए क्या है? आसन्न कोण है। एकदम प्रमाण देते रहना चाहिए। अगर आप ज्योमेट्री को सॉल्व कर रहे हो और प्रमाण नहीं दे पा रहे हो तो आपका मैथ्स सही नहीं है। चेक करने वाला टीचर हो सकता है आपको मार्क्स ना दे या कम दे, तो आप अपने प्रमाण को जरूर लिखेंगे। ठीक है, तो ये सब जो लिख रहे हैं यह सब प्रमाण है। अब यहां से हम लोग करेंगे 3 2 5। कितना हो गया? 5x बराबर 180 डिग्री और x बराबर क्या होगा? 180/5 भाग देंगे। 5 तिहाई 15, 3 हो जाएगा 36, यानी कि x बराबर 36 डिग्री। अब दो आसन्न कोण, एक तो मान निकल गया, किसका मान निकला? x का मान निकला। अब x का मान निकल गया, तब आगे हम लोग कोणों का मान निकालते हैं। तब हमको दोनों आसन्न कोण के बाद हमको चारों का मान चाहिए ना। तो आएंगे, इसका नाम देते a
बी सी और डी। तो मान कितना हो जाएगा? एंगल ए बराबर कितना है? 2x है ना, 2 गुने 36 बराबर 72 डिग्री। एंगल बी बराबर कितना हो जाएगा? एंगल बी बराबर कितना हो जाएगा? 3x। तो पहले एंगल डी बना देते हैं, यहाँ एंगल डी बनाते हैं। एंगल डी बराबर कितना हो जाएगा? 3 गुने 36, 36 18 3 9 1 10, 108 डिग्री। अब आएंगे एंगल बी बराबर क्या है? ए का सम्मुख कोण है एंगल सी, एंगल सी ए का सम्मुख है ना, एंगल सी बराबर 72 डिग्री। ए का सम्मुख है ना, कोण एक का, इसको हम लोग कहते हैं कोण एक, कोण एक का सम्मुख। अब आएंगे एंगल बी बराबर 108 डिग्री। किसका सम्मुख कोण है? डी का सम्मुख कोण। एंगल डी का सम्मुख कोण हो गया, एंगल डी का सम्मुख कोण। यह आपका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। क्वेश्चन 6 को देखें। क्वेश्चन 6 वही है, लेकिन थोड़ा सा बदलाव कर दिया गया, एकदम थोड़ा सा। क्या कह रहा है कि किसी समांतर चतुर्भुज के 2 आसन्न कोणों के माप बराबर। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों के माप क्या? तो पहले बनाते हैं आसन्न। तो फिगर बनाते हैं। हम क्या बताए थे कि फिगर बनाते हैं, पहले बना दिए फिगर। देखो यह कोण और यह कोण आसन्न कोण है। समांतर चतुर्भुज का क्या है? तो बराबर है, तो आसन्न कोण का हम चिन्ह दिए, ये ना। यह क्या है? समानांतर का है, यह भी समानांतर का है। नाम देते ए बी सी डी। ए डी समानांतर, ए डी समानांतर बी सी, और ए बी समानांतर डी सी। यह तो हम बना दिए। अब क्या कर रहे हैं कि 2 आसन्न कोण जो है बराबर है। तो माना कि आसन्न कोणों का माप x डिग्री प्रतीक है। कितना है? 2 आसन्न कोण है ना, यानी कि एगो या भी x हो गया, या भी x, ठीक है। दोनों में x हो गया। ऐसे भी मान सकते हैं 2 आसन्न कोण x x है। तो खराब लग रहा था, भाषा की दृष्टि से डबल x लिख रहा है। तो अब इसको अब क्या करना है कि हमारा क्या है, आसन्न कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। किससे? समांतर चतुर्भुज
के गुण से। x प्लस एक्स इक्वल टू कितना, बोलो 180 डिग्री, और 2x इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री, और x इक्वल टू कितना हो गया 180 बाई 2 90 डिग्री हो गया। ठीक है, यहां तक समझ आ गई। अब आगे हम लोग चलते हैं। तो एंगल ए कितना हो गया, एंगल ए बराबर 90 डिग्री, एंगल बी बराबर, एंगल डी बराबर 90 डिग्री। तो एंगल ए का सम्मुख कौन है, सी। तो एंगल सी बराबर 90 डिग्री क्या हो गया, एंगल ए का सम्मुख। ठीक है, और 2 बार एंगल डाल दिए हैं। यह हो गया डी है बी, एंगल बी बराबर किसका है 90 डिग्री, किसका सम्मुख कौन है, कौन का, बी किसका है, बी डी का है, एंगल डी का सम्मुख। अब क्या हो गया, दोनों बराबर है ना, दोनों बराबर है, तो सब कोण कितना हो गया 90 डिग्री। तो जब किसी भी आकृति में सभी कोण 90 डिग्री का हो तो वह समानांतर चतुर्भुज होने के साथ साथ वर्ग भी होता है। तो यह आकृति कौन सी होगी, वर्ग की आकृति होगी। कौन सी आकृति होगी, वर्ग की भी आकृति होती है और आयत की भी होगी। ठीक है, वर्ग की भी आकृति होगी और आयत की भी होगी। ठीक है, तो आज इतना ही आंसर।